इंडियन आइडल की बात कर रही हूँ। अपने लाइफ में मैं अपने लाइफ में कभी सीरियस नहीं होना चाहती हूँ। मेरे भाई बहन को जेल भेज दिया है, वो तो जेल में सड़ रहे हो। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बिग बॉस की ये सच्चाई है। एक्सप्लेन यू रियलिटी ऑफ रियलिटी शो। सब कुछ फेक होता है। हाय गाइस, एक सेकंड। स्मार्ट। Hi guys, so today I'm going to explain you reality of reality shows. अगर मैंने इंग्लिश अच्छा बोला तो समझ गए होगे, नहीं तो नहीं समझे तो मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी इंग्लिश और फ्लाइट का रफ्तार दोनों को ही पकड़ना और समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। So guys, बिग बॉस, इंडियन आइडल एंड प्लेग्राउंड, तीनों की तीन सच्चाई है। नहीं, दो की तो मिलती जुलती है, लेकिन एक की बहुत खतरनाक है। मजाक से हटके बोल रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्लेग्राउंड सीजन 4 की मैं एक मेंबर रह चुकी हूँ। मेंबर ही बोलेंगे ना, हाँ। देखो, ये रियलिटी शो में जाके सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, हद से ज्यादा नामुमकिन है। वो भी ऐसे सिचुएशन में जब आप बाहर में बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रहे हो या टॉर्चर। चलो ठीक है, इस टॉपिक को बंद करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको दिखता है कि इंडियन आइडल में दो लोगों में प्यार हो जाता है और फिर स्टोरियां बनती है। किसी को हिंदी बोलने नहीं आता तो किसी को समझने नहीं आता, तो कोई ये तो कोई वो सब फेक होता है। सब कुछ फेक होता है। अब मैं इसका प्रूफ कैसे दूं, आई डोंट नो, क्योंकि वहां पे कुछ भी फोन्स वगैरह अलाउड नहीं होते, तो इसका प्रूफ तो मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, सब कुछ फेक होता है। ये जो होता है ना कि ऑडिशन के टाइम पे आपको लाइन में लगा के वीडियोस बनाए जाते हैं या फोटोज लिए जाते हैं, या फिर ऑडिशन के टाइम पे आपकी फैमिली आ रही है, आपको सरप्राइज दिया जाता है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले से पता होता है कि फैमिली आने वाली है, ऐसे रिएक्शन देना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। इंडियन आइडल में, प्लेग्राउंड में अगर मैं बताऊं तो जब फैमिली की एंट्री होती है तब हमें नहीं पता होता है कि हमारे घर से चिट्ठी आ रहा है या फैमिली आ रहा है या मैसेज आ रहा है। उसमें हमें कुछ नहीं पता होता है। हाँ, तो प्लेग्राउंड की एक मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब इम्यून थी और मुझे जब पावर मिला था कि मैं उस वीक बाहर नहीं निकल सकती हूँ, तब एक ना वो जो होस्ट था ना, क्या नाम है उसका, युवराज, उसने बोला था कि टीम से किसी एक को अभी इसी वक्त बाहर निकलना होगा। गिन्नी, आप लेजेंड हो तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि टीम से कौन बाहर निकलेगा। और उसके बाद ना उसने वॉइस डबिंग की थी कि गिन्नी, अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि टीम से कौन निकलेगा तो आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। ये वॉइस डबिंग की थी। तो कई कई चीजें ना कई बार हमारे सामने नहीं बोली जाती है, वो बाद में वॉइस डबिंग होती है। तो ये चीज होता है। बाकी अगर अंदर में बोला जाए तो भाई कुछ वैसे स्क्रिप्टेड नहीं होता है ज्यादा। बस थोड़ा बहुत ये होता है कि उनके अकॉर्डिंग ताली बजाओ और उसके बाद कि हाँ, मेंटर्स आ रहे हैं, चलो अब खड़े हो जाओ, चीयर अप करो। तो कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो थोड़ी बहुत स्क्रिप्टेड होती है, दैट्स इट। एक और चीज कि आपको लगता होगा कि ऑडिशन के टाइम हमारा डायरेक्ट ऑडिशन होता है, मेंटर्स के सामने हम जाते हैं। नहीं, उससे पहले हमारा 4 ऑडिशन हो चुका होता है। ठीक है, ये मैं प्लेग्राउंड की बात बता रही हूँ। और रही बात इंडियन आइडल की, तो इंडियन आइडल में भी जब आप देखते हो कि जजेस के सामने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पहले क्या होता है कि इंडियन आइडल की पूरी टीम उन बच्चों का म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस कराती है एंड देन उसके बाद जजेस के सामने उनको पेश करती है। और वो जो गाते हैं वो भी एक्चुअल का वॉइस नहीं होता, उस पे भी वो थोड़ा बहुत बन के ऊपर कैसे होता है, मस्का लगाते हैं, तब जाके वो थोड़ा टेस्टी लगता है। तो वो होता है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा ट्यून करते हैं। तो ये एक्चुअल की बात बोल रही हो। देखो, ये 2 का तो मुझे अच्छे से पता है।
एक प्लेग्राउंड और दूसरा इंडियन आइडल, तीसरा जो है वो बिग बॉस। तो भैया बिग बॉस में जब तक जाएंगे नहीं उसके बारे में बताएंगे कैसे, लेकिन हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिग बॉस के बारे में क्या बोलूं। हाँ बात ये है ना कि बिग बॉस में मैं अब तक गई नहीं, तो कैसे बोलूं। हाँ लेकिन एक चीज बिग बॉस के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि आप थप्पड़ मारो या कुछ गंदी हरकतें करो बार बार, तो आप बिग बॉस में से ये ऐसे टक करके निकाल दिए जाओगे बाहर। तो बिग बॉस की ये सच्चाई है। बाकी मैं वापस से बोलना चाहूँगी ये, हाँ इंडियन आइडल के सेट पे अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी अभी इस वक्त के टाइम पे ये बादशाह जी, श्रेया घोषाल मैम और वो आशीष क्या है वो, मैं रियलिटी एक फैक्ट बता रही हूँ, वो जो टकले से है भाई वो इंसान, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उसमें जा चुकी हूँ, कोई गया था और मेरी एक दोस्त गई थी, मैं अब चलो सच्चाई बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड गई थी और भाई उसके साथ जो इन लोगों ने सलूक किया, वहाँ पे बजाबते एक रिलेशन बनाया जाता है एक लड़का और लड़की का, लाइक कि तुम दिखाओ अपनी केमिस्ट्री ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत फुल्ली स्क्रिप्टेड होता है। मैं इंडियन आइडल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई ये कुछ कुछ ऐसे शोज हैं, देखो कंपेयरिंग टू प्लेग्राउंड, इंडियन आइडल भाई बहुत बेकार है, मैं सच बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बस ये लास्ट ही है, इसके बाद ये शो शायद बंद ही हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग सपने लेके जाते हैं लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ भाई ये वो 10 तरीके की चीज़ें, तो एक्चुअल में ये फैक्ट होता है। और इंडियन आइडल में ना आप देखोगे कि ज़्यादातर हाँ एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि जैसे कि ना ऑडिशन के टाइम पे कुछ कुछ कॉमेडी आते हैं जो बहुत गंदा गाते हैं, बेकार गाते हैं, भाई वो सब ना पेड आर्टिस्ट होते हैं एक्चुअल में, कि वो सारे पेड आर्टिस्ट होते हैं। जो आपने देखा होगा इंडियन आइडल में ऐसे बेकार बहुत बेसुरा गा रहा है, तो वो पेड आर्टिस्ट होते हैं। और जजेस के पास पहुंचने से पहले जो बच्चे होते हैं ना उनका ऑलरेडी ऑडिशन हो चुका होता है 5 से 6 बार, ठीक है। तो ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता है। और ऑब्वियस सी बात है यार कि ये इतने बड़े बड़े वो सिंगर हैं, श्रेया मैम हो गई या बादशाह जी हो गए, ये सारे लोग ऐसे ही इतने सारे लोगों का अगर ऑडिशन लेते रहे तो पागल हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी रियलिटी बात बताऊं इंडियन आइडल की, वो है ये कि वहां पे आपको जबरदस्ती गरीब बनाया जाता है। गरीब मतलब मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, मेरी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है, ये वहां पे भाई समझो ये स्क्रिप्टेड होता है। वहां पे स्टोरी बनाई जाती है, वहां पे इस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे महान कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रियलिटी है। मैं इतना सोच के बैठी थी कि आज के वीडियो में मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, ये एक्सप्लेन करूंगी, वो एक्सप्लेन करूंगी, लिटरली मैं सब भूल गई, सब कुछ भूल गई यार। यू नो व्हाट, मैं आप लोग के लिए एक काम देती हूँ। आप पता है आप क्या करते हैं, मैं ये वीडियो डालूंगी ना उसके बाद आपको एक काम देते हैं कि कमेंट करके ना मुझसे सवाल पूछो कि ऐसा क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वैसा क्या होता है, बहुत सारी चीजें ये पूछो भाई पूछो। खास करके ये 2 शोज के बारे में, प्लेग्राउंड और इंडियन आइडल। देखो कभी भी अगर आप छोटे क्रिएटर हो ना, मैं ये मेरे साथ हो चुका है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कभी भी आप एक छोटे क्रिएटर हो ना तो किसी बड़े क्रिएटर से ना पंगा मत लेना। पंगा या फिर अगर बड़े क्रिएटर का भी गलती हो ना तो वहां पे
मतलब मैं ये बोलूँगी कि उसको कुछ जवाब मत देना या फिर उसके बाद को वहाँ पे काटना मत। अगर तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है या कुछ भी तो। क्योंकि आपको कुछ एक थोड़ा-सा कहानी पता ही होगा कि जब मैं प्लेग्राउंड के अंदर गई थी तो किसी एक बड़े क्रिएटर ने मेरे ऊपर गंदा कमेंट पास किया था जिसके कारण बहुत बवाल हुआ था। तो उस बवाल के कारण भाई मैं अंदर में तो बहुत टॉर्चर हुई थी। अंदर में मतलब मेरे को बोला गया था, तेरे भाई-बहन को जेल भेज दिया है, वो तो जेल में सड़ रहे होंगे, वो तो ये, वो तो वो। भाई उस टाइम पे ना मैं मतलब फट गई थी ब्रेन से, बहुत ज़्यादा मैं टॉर्चर हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं पता है। रियलिटी शो के पीछे एक बहुत बड़ा राज़ होता है। एक ऐसा राज़ होता है कि कुछ लोग एन्जॉय करते हैं, कुछ लोग टॉर्चर होते हैं। कुछ लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं, कुछ दिल से खेलते हैं, टाइप्स ऑफ पीपल वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जितना मज़ाक-मज़ाक में रहती हूँ ना यार, मैं बस वैसे ही रहना चाहती हूँ अपने लाइफ़ में। मैं अपने लाइफ़ में कभी सीरियस नहीं होना चाहती हूँ। सीरियस लाइक जैसे होते हैं लोग, ठीक है? तो ठीक है, चिल रहना चाहिए इंसान को। बाकी आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अंदर में मुझे ये बोला ज़रूर गया था और मैं ऐसे कोई वो नहीं करना चाहती हूँ लाइक मतलब अम, मैं कुछ भी इस बात का बवाल नहीं बनाना चाहती हूँ, नहीं तो बेफ़ालतू में यार लोग मुझे बोलेंगे कि इसको ये चाहिए, वो चाहिए, फलना-ढिमका 10 तरीके की चीज़ें, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ। क्योंकि अंदर में ना फ़ोन वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिलता है। प्लेग्राउंड के अंदर में हमें बात तक नहीं करने दिया जाता। इवन मेरा बर्थडे था अंदर में, मैंने रिक्वेस्ट किया था कैमरा में कि प्लीज़ मेरे घरवालों से एक बार बात करा दो, एक बार बात करा दो, बट उनके अंदर मतलब मैं क्या बोलूँ, चाहे कितना ही रो लो उनको दया नहीं आएगा आपके ऊपर। वो तो एक शो का पार्ट है कि वो बीच में आपको फ़ोन-वोन नहीं दे सकते। बट जो मेरे साथ अंदर हुआ था ना भाई, बाहर में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था जब मैं घर में थी, आपको तो अच्छे से पता ही होगा। और अंदर में जो मुझे टॉर्चर किया गया था, एक छोटे से शब्द के साथ कि तेरे भाई-बहन को तो मैंने जेल में भेज दिया है। तेरा भाई वही है ना, तेरी बहन वही है ना जो जंगलों में व्लॉग बनाया करती है, तेरी बहन वही है ना, लॉयर है ना तेरी बहन। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, अपन भी एक दिन वही कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, मैं जो हूँ वो बस मस्त हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की तरह बनने की। सो गाइस प्लीज़ आपके मन में जो भी सवाल होगा, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो एक बारी कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे एक छोटे से रियलिटी वीडियो फिर से लेते हैं इस क्लिप को, ओके? फिर से। तो मेरा ये छोटा-सा रियलिटी एक्सप्लेन करने का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड गाइस बी रियल। आपको लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है? लगता है तो बहुत गलत लगता है क्योंकि मैं जो हूँ वो रियल हूँ। आप मेरे से जब तक मिले नहीं, एक सेकंड आगे की बात बोलूँगा चश्मा लगा के। आप मुझसे जब तक नहीं मिलते हो, आप मुझे जज मत किया करो। सो गाइस इस व्लॉग फिर से व्लॉग बोल दिया, ओह सॉरी। सो गाइस इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।